जब देखने वाला ही सत्य है। अष्टावक्र गीता का यह एक अत्यंत गहरा और सीधा संकेत है जो हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाता है। ये वाक्य साधारण नहीं है, इसमें पूरे आध्यात्मिक ज्ञान का सार छुपा हुआ है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक, देखने वाला कौन है? हम रोजमर्रा के जीवन में बहुत कुछ देखते हैं, लोग, वस्तुएं, विचार, भावनाएं, परिस्थितियां। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि देखने वाला कौन है? जब आप कहते हैं मैं देख रहा हूं, तो यह मैं कौन है? क्या ये शरीर है? क्या यह मन है? या कुछ और? अष्टावक्र कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बल्कि वह शुद्ध साक्षी हो जो इन सबको देख रहा है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। वही देखने वाला है। 2, संसार क्या है? अष्टावक्र के अनुसार ये पूरा संसार केवल अनुभव है, एक दृश्य सीन है। और हर दृश्य को देखने के लिए एक दर्शक ऑब्जर्वर होना जरूरी है। यदि देखने वाला ही ना हो तो क्या संसार का कोई अस्तित्व रहेगा? सोचिए, जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपके लिए न शरीर होता है, न दुनिया, न समस्या। क्यों? क्योंकि उस समय देखने वाला सक्रिय नहीं होता। इससे अष्टावक्र ये बताना चाहते हैं कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा संसार का अस्तित्व देखने वाले पर निर्भर है, लेकिन देखने वाला स्वयं स्वतंत्र है। 3, देखने वाला ही सत्य क्यों है? सत्य वह होता है जो कभी बदलता नहीं, जो हमेशा रहता है। अब देखें, शरीर बदलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। मन बदलता है, खुशी, दुख, क्रोध, शांति। विचार बदलते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा समान रहती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वह साक्षी जो इन सबको देख रहा है। अष्टावक्र कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम वही साक्षी हो और वही सत्य हो। इसका मतलब यह है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा तुम्हारी असली पहचान शरीर या मन नहीं, बल्कि वह जागरूकता, कॉन्शियसनेस है। 4, समस्या कहाँ से शुरू होती है? समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने आप को देखने वाला नहीं, बल्कि देखा जाने वाला मान लेते हैं। उदाहरण, मैं दुखी हूं, असल में दुख मन में है, लेकिन हम उसे अपना मान लेते हैं। मैं असफल हूं, ये केवल एक अनुभव है, लेकिन हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब तुम साक्षी को भूल जाते हो तभी बंधन शुरू होता है। 5, साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव का मतलब है उंगली से दाहिनी ओर इशारा हर चीज को देखना, लेकिन उसमें उलझना नहीं। जैसे आप फिल्म देख रहे हैं लेकिन जानते हैं कि यह फिल्म है। आप दुख को देख रहे हैं लेकिन जानते हैं कि यह केवल एक अनुभव है। जब आप साक्षी बन जाते हैं, दुख आता है लेकिन आपको नहीं पकड़ता। खुशी आती है लेकिन आप उसमें खोते नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आप स्थिर रहते हैं। 6, क्या कुछ करना पड़ेगा? यहाँ अष्टावक्र का सबसे अनोखा संदेश आता है। वे कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही वही हो। यह कोई साधना या अभ्यास का विषय नहीं है, बल्कि समझ, रियलाइजेशन का विषय है। जैसे आप पहले से ही इंसान हैं, आपको इंसान बनने की जरूरत नहीं। वैसे ही आप पहले से ही साक्षी हैं, बस पहचानने की जरूरत है। 7, प्रयास भी बाधा क्यों है? अष्टावक्र कहते हैं कि शांति पाने का प्रयास भी एक बाधा है। क्यों? क्योंकि जब आप शांति पाने की कोशिश करते हैं तो आप मान लेते हैं कि आप अशांत हैं, और यह मान्यता ही आपको बांधे रखती है। सच्चाई यह है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा आपका स्वभाव ही शांति है। जब आप प्रयास छोड़ देते हैं तो जो बचता है वही आपका असली स्वरूप है, शुद्ध, शांत, साक्षी। 8, जीवन में इसका अनुभव कैसे करें? यह कोई तकनीक नहीं है, लेकिन समझ के साथ इसे अनुभव किया जा सकता है। 1, रुक कर देखो। जब भी कोई भावना आए, दुख, गुस्सा, डर, बस उसे देखो। 2, खुद से पूछो, ये किसे हो रहा है? आप पाएंगे कि यह केवल मन में हो रहा है। 3, पहचानो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं देखने वाला हूं, ये सब देखा जा रहा है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि आप अलग हैं और अनुभव अलग है। 9, इस समझ का परिणाम क्या है? जब ये समझ गहरी हो जाती है, डर खत्म होने लगता है, चिंता कम हो जाती है, जीवन हल्का और सहज हो जाता है। आप हर स्थिति में स्थिर रहते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं केवल देखने वाला हूं और यह सब बदलने वाला है। 10, अंतिम सत्य। अष्टावक्र का अंतिम संदेश बहुत सीधा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम न शरीर हो, न मन हो, न कर्ता हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम केवल शुद्ध साक्षी हो।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा और वही साक्षी ही सत्य है। जब ये समझ पूरी तरह से बैठ जाती है तब खोज खत्म हो जाती है, प्रयास खत्म हो जाता है, और जो बचता है वही स्वतंत्रता, मुक्ति है। निष्कर्ष, जब देखने वाला ही सत्य है, ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि पूरी आध्यात्मिक यात्रा का अंत है। ये हमें बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर ले जाता है, जहां हम पाते हैं कि जो हम खोज रहे थे वो हम पहले से ही हैं। जो सत्य है वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम वही हो जो देख रहा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और वही देखने वाला ही अंतिम सत्य है।